दिल्ली वालों की ऊर्जा रात साल भर 365 दिन आपदा से ही निपटने में लग रही है। आज हर दिल्ली वाला कह रहा है आपदा नहीं सहेंगे। ये मोदी की गारंटी है आपको भी ऐसा ही पक्का मकान मिलेगा। दिल्ली को बड़ा तोहफा दिया, मोदी ने माहौल सेट कर दिया। दिल्ली वासियों का स्वाभिमान, मोदी का नमो भारत अभिमान। आपदा वालों की नीयत पर सवाल, दंगल में मोदी वर्सेस केजरीवाल। सत्तर सीटों पर सबकी नजर, बीजेपी का रैपिड फायर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। 27 साल बाद परिवर्तन की लहर अब दिखाई देने लगी है और दिल्ली में चुनावी बिसात भी बिछ चुकी है। दिल्ली के सिंहासन की इस लड़ाई की ये यलगार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार है। आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली की जनता के स्वाभिमान का है। टीम मोदी दिल्ली चुनाव के लिए शंखनाद पहले ही कर चुकी है, लेकिन आज दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल के साथ साथ कई परियोजनाओं की जो सौगात दी है, वो दिल्ली के चुनावों में गेम चेंजर साबित होने वाली है। दिल्ली का चुनावी साल, हवा से बातें करती रैपिड रेल। ये देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीर है जो नमो भारत के जरिए बदलने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, लेकिन सबकी नजरें दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर थी। आज दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक और बड़ा तोहफा मिला। पीएम मोदी ने साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के सेक्शन का भी उद्घाटन कर दिया। ये तस्वीरें बताती हैं कि पीएम मोदी का विजन एकदम क्लियर है। पीएम मोदी ने न सिर्फ दिल्ली को बड़ा तोहफा दिया, बल्कि मोदी ने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल भी सेट कर दिया है। ना कोई चेहरे पर शिकन, कॉन्फिडेंस 100%। दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और दिल्ली के सिंहासन की लड़ाई के लिए पीएम मोदी की यलकार दिल्ली वासियों ने सुनी। जब दिल्ली वासियों को पीएम मोदी ने उनका स्वाभिमान याद दिलाया, तो क्या दिल्ली चुनाव में मोदी का यह दांव गेम चेंजर साबित होने वाला है? दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है, जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। इस गौरवशाली यात्रा में देश की राजधानी हमारी दिल्ली का
कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। लग्जरी जर्नी, सुपर स्पीड और नमो भारत का आरामदायक सफर जो देश की इकोनॉमी को भी रफ्तार देगा। पीएम मोदी की नीयत, निर्णय और नीति एकदम साफ है। महज 1 साल के अंदर रैपिड रेल के काम ने जो स्पीड पकड़ी है वो दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में मजबूती देगी। और ये आज पीएम मोदी ने भी बता दिया। पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा और इस गौरवशाली यात्रा में देश की राजधानी दिल्ली कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली एक विकसित राजधानी के रूप में दुनिया में एक नई इबारत लिखेगी। न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक नमो भारत ट्रेन रूट का पीएम मोदी ने उद्घाटन करने के बाद क्यूआर कोड स्कैन कर ट्रेन का टिकट लेकर सफर भी किया। इस यात्रा में उनके साथ स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। साहिबाबाद रैपिड रेल स्टेशन पर पीएम मोदी कुछ स्कूली बच्चों से बातचीत करते भी नजर आए। साथ ही बच्चों ने प्रधानमंत्री को तोहफे भी दिए। बच्चों ने अपने हाथ से बने पोस्टर और नमो भारत मेट्रो ट्रेन की सुंदर पेंटिंग्स भी प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की, जो उनके प्रति बच्चों के प्यार और सम्मान को दर्शाती है। इस दौरान एक बच्ची ने पीएम मोदी को कविता भी सुनाई। कविता सुनकर पीएम मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नव युग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। दिल्ली का स्वाभिमान, नमो भारत अभिमान। जो ये सौगात है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये मील का पत्थर साबित होगी। जो दिल्ली पूरी तरह जाम हो चुकी थी, पॉल्यूशन के हालात खराब थे, निकलना मुश्किल था और आपको मालूम होगा कि 4 घंटे मेरठ जाने में लगते थे, आज 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद और दिल्ली ये सब एक हो गए हैं। अब गाजियाबाद और दिल्ली के बीच की कोई दूरी नहीं रह गई है। जो किसी जमाने में गुड़गांव और दिल्ली के बीच की दूरी कैसे खत्म हुई थी, उसी राह पर अब गाजियाबाद है। अब गाजियाबाद और दिल्ली के बीच की सब दूरियां समाप्त हैं। दिल्ली एनसीआर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौगात दी है, उसमें साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया गया है। न्यू अशोकनगर स्टेशन एलिवेटेड स्टेशन है। इस सेक्शन की लागत करीब 4600 करोड़ रुपए है। इस समय साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा आम लोगों के लिए फिलहाल चालू है। इसमें 9 स्टेशन हैं। इसके साथ ही नमो भारत ट्रेन दिल्ली के न्यू अशोकनगर को मेरठ साउथ से जोड़ेगी। कॉरिडोर के बाकी बचे हुए सेक्शन यानी न्यू अशोकनगर सरायकाले खां और मेरठ साउथ मोदीपुरम का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। आम लोगों को नमो भारत ट्रेन में सफर करने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे और ये ट्रेन कहां-कहां से होकर गुजर रही है वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए दिल्ली के न्यू अशोकनगर रैपिड स्टेशन से मेरठ साउथ तक का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपए और प्रीमियम कोच के लिए आपको 225 रुपए देने होंगे। हर एक ट्रेन में कोच महिलाओं के लिए भी रिजर्व है। वहीं बाकी कोचों में भी महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सीटें रिजर्व हैं। नमो भारत ट्रेनों के अंदर व्हील चेयर और स्ट्रेचर के लिए भी खास जगह दी गई है। हर एक ट्रेन में एक ट्रेन अटेंडेंट सभी यात्रियों की मदद करने के लिए भी मौजूद रहेगा। इसके अलावा कोच के अंदर और प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजों पर एक पैनिक बटन भी दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में आप हेल्प ले सकें। नमो भारत ट्रेन के स्टेशन पर लगी टिकट वेंडिंग मशीन ज्यादा सुगम है। लोग रूट का चयन करके कैश या फिर ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प भी चुन सकते हैं। आपने मेट्रो स्टेशन में बहुत ज़्यादा गए होंगे, इसमें आपने सफ़र किया होगा, तमाम तरीके की सहूलियतें मिलती होंगी, लेकिन बिल्कुल उसी के तर्ज पर नमो भारत से जब आप सफ़र करेंगे और रैपिड रेल के अंदर जाएंगे तो उसके ठीक पहले आप इस तरीके की जो वेंडिंग मशीन लगी हुई है इससे भी अपनी टिकट को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप इस हिस्से से आप आपके पास अगर डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उससे आप यहाँ पे टैप करेंगे। जो राशि है
वो यहाँ से आप चुनेंगे, आपको कहाँ से कहाँ जाना है इस पे डिस्प्ले होगा। हालांकि अभी इस मशीन को शुरू नहीं किया गया है। यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। स्टेशन के डिजाइन में टैगलाइन पाथ को शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए प्रीमियम लाउंज की भी सुविधा दी गई है। नमो भारत रैपिड रेल का ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की तस्वीरें आपको दिखाती कि दरअसल किस तरीके से इसे डेवलप किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से जब आप मेट्रो से सफर करते हैं तो मेट्रो से सफर करने के दौरान भी आपको मेट्रो स्टेशन पर ये तमाम जो सहूलियत है वो आपको नजर आती है और कहीं ना कहीं इसी तरीके के तर्ज पर इसको भी डेवलप किया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको दिखाता हूँ, मेट्रो स्टेशन पर जो आपको नहीं दिखती है वो यहाँ आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये प्रीमियम लाउंज बनाया गया है। आमतौर पर एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं तो इस तरीके के लाउंज की व्यवस्था होती है और ये कैफेटेरिया रखा जाएगा, चाय कॉफी भी यहाँ उपलब्ध रहेगी। लेकिन ये प्रीमियम लाउंज है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, चेयर आपको नजर आ रही है वहाँ पे बैठने के लिए। इस तरीके की जो व्यवस्था है वो इस हिस्से में डेवलप की गई है। और जब ट्रेन आएगी अपने इस स्टेशन पे, तभी ये गेट है, खास करके सेंसर से ये चलते हैं, पूरी तरीके से सेंसर से संचालित होते हैं। और इस गेट की मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि ये जो हिस्सा है, अगर मैं बात करूं तो इसको इसी तरीके से डेवलप किया गया। जब यहाँ पर आपकी ट्रेन पहुंच जाएगी उसके बाद ही ये दरवाजे जो हैं ये खुलेंगे और इसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से डेवलप किया गया है। जब तक ट्रेन के दरवाजे ओपन नहीं होंगे तब तक ये जो दरवाजे हैं वो नहीं खुलेंगे। यानी कि साफ तौर पर हाईटेक तकनीक का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अगर इस रैपिड रेल की गति की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी, यानी कि जो सफर है वो सुगम हो जाएगा। नमो भारत ट्रेन न सिर्फ साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक की यात्रा को आसान बनाएगी, ये दिल्ली मेट्रो की 3 लाइनों, 2 बस अड्डों और एक रेलवे स्टेशन से जुड़ेगी। इससे लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों के सफर को आसान और सुलभ बनाएगी। राष्ट्र निर्माण की नमो भारत यात्रा को दर्शाती ये तस्वीरें बेहद शानदार हैं, जिसमें नए भारत की विकास यात्रा का वर्णन है। इस तरीके से खास करके हम देखें, ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म के नीचे का हिस्सा है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो इस तरीके से इसको सजाया गया था। और अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं मैं। दरअसल यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तस्वीरों को भी देखा। ये नमो भारत यात्रा राष्ट्र निर्माण की, यानी कि अब तक जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट चला है, किन किन परिस्थितियों में ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ गया है, उसकी तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। उन हिस्सों की तस्वीरें नजर आएंगी, किस तरीके से इसको बनाया है। पूरी तरीके से सोलर प्लांट का इस्तेमाल किया गया है इन स्टेशंस को डेवलप करने में, यानी कि जो लाइट होगी यहाँ पे, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक की चीजें होंगी वो सोलर से चलेंगी। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ सोलर उत्पादन का जो कार्य है उसके माध्यम से हुआ है। इसके अलावा आप देखिए 8000 से अधिक वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। स्टेशन को जिस तरीके से डेवलप किया गया है, इन हिस्सों में इस तरीके की जो गाड़ियां हैं वो रहेंगी। नदी, मेट्रो, एक्सप्रेसवे जैसे जटिल क्षेत्रों में निर्माण की चुनौतियों को पार कर एनसीआरटीसी निर्धारित समय सीमा में पूरा कर रहा है नमो भारत कॉरिडोर का निर्माण। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है जब किसी प्रोजेक्ट को किया जाता है, तो जैसे यमुना का हिस्सा है, आप देखिए इस यमुना के हिस्से पर जिस तरीके से इस ब्रिज का निर्माण हुआ, आप अक्सर जब अपने वाहन से घर जाते होंगे डीएनडी से, तो आप देखते होंगे कितना जटिल ये काम था, उसको किया। इसके अलावा कोंडली का ये ब्रिज जो डेवलप किया इस हिस्से को, आप देखिए इसको किस तरीके से डेवलप किया गया है। गाजियाबाद नमो भारत का ये स्टेशन है, इसका एक मॉडल आपको यहाँ नजर आ रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये दुहाई डिपो की तस्वीर है। इसको आप देखिए कि किस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया, यानी नीचे से सड़क है और ऊपर ये फ्लाईओवर पे इस पूरे रैपिड रेल को लेकर के जाया जा रहा है। इस तरीके की व्यवस्थाएं, और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसको हरी झंडी दिखाई थी उस समय की तस्वीरें, अक्टूबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया था उस समय की तस्वीरें। यानी कि एक जो पूरी यात्रा है उस पूरे यात्रा को इन चित्रों के माध्यम से समायोजित करके दिखाने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से राष्ट्र निर्माण का जो काम है वो चल रहा है। और नमो भारत की शुरुआत जो है कहीं न कहीं यात्रा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के रूप में देखी जा रही है। इसके बाद पीएम मोदी ने जापानी पार्क में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में जापानी पार्क में जब मंच पर अपने भाषण की शुरुआत की तो एक तरफ जहां आने वाले 25 सालों में
विकसित राष्ट्र और विकसित दिल्ली के विकास का खाका खींचा, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सरकार को एक बार फिर आपदा सरकार बताया। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, तो ये मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का सुशासन का डबल इंजन आएगा। दिल्ली में बीजेपी का गेम प्लान सेट है, जिसने आम आदमी को अपसेट कर दिया है। आपदा पर आर पार वाली जंग दिल्ली में जबरदस्त होने वाली है। दिल्ली की जनता का भरोसा किस पर है, ये भले ही दिल्ली चुनाव के बाद साफ होगा, लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली के स्वाभिमान की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है।